हेलो फ्रेंड्स, ये मैथ है मेरा क्लास 10th का प्रश्नावली 4.4 पाठ का नाम है द्विघात समीकरण। इससे पहले कि मैं सारे के सारे पाठ के वीडियो बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखे होइएगा तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो बेसिक है मेरा, यहाँ द्विघात समीकरण है चैप्टर का नाम। तो यहाँ द्विघात समीकरण को जान लेते हैं। तो मेरा द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, और इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ ये बराबर नहीं है 0 के। और मूलों की प्रकृति हम जान लेते हैं। मूलों की प्रकृति क्या होता है, यहाँ पे है, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होता है और वो वास्तविक मूल का अस्तित्व होता है। यहाँ पे लिखते हैं, जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो दो भिन्न वास्तविक होता है। तो दो वास्तविक भिन्न होता है। जैसे कि इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं, यहाँ d 0, यानी कैसे रहेगा, d का मान 0 से बड़ा होने पर तो इसका अस्तित्व है आता है। तो यहाँ पे लिखते हैं मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और मेरा आगे है, जब d का मान 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो तो दो भिन्न बराबर होता है। तो दो भिन्न बराबर होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, जब d बराबर होगा 0 के तो मूलों का अस्तित्व है, और इसका सवाल बनेगा आगे। तो यहाँ लिखते हैं मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और यहाँ पे दोनों मूल का मान एक ही आएगा। जैसे x बराबर 4 आ गया तो दूसरा भी 4 ही आएगा, और इसका अलग अलग आएगा। और यहाँ कुछ और यहाँ पे आगे है, जब d का मान 0 से छोट हो, तो यहाँ लिखते हैं जब d का मान 0 से छोटा हो तो वास्तविक मूल नहीं होगा। तो वास्तविक मूल नहीं होगा। यानी कि नेगेटिव में रहेगा तो वास्तविक मूल नहीं होगा। जैसे कि नेगेटिव में माइनस में आ जाएगा 0 से छोट, तो इसका सवाल हल नहीं होगा। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, d छोटा होगा 0 से तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये लिखते हैं यहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का
अस्तित्व नहीं है। इसके बाद एक और हम फार्मूला को जान लेते हैं, जहाँ d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये मेरा सूत्र है। और यहाँ द्विघाती सूत्र को हम यहाँ जानते हैं, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और देखकर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac यहाँ पे, तो इसके बराबर हम d लिख सकते हैं। तो यहाँ पे होगा d और बाई 2a। ये मेरा द्विघाती सूत्र है। तो चलिए अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं। तो हम सवाल को देखते हैं प्रश्नावली में। तो मेरा क्वेश्चन है पहला, यहाँ पे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व हम पता कैसे करेंगे, वो तो हम बता दिए हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहले इसको मूलों का अस्तित्व चेक करते हैं। तो यहाँ a हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा x² के गुणांक। तो x² के गुणांक मेरा 2 है, तो यहाँ 2 होगा। और b बराबर हो जाएगा x के गुणांक -3, और c बराबर हो जाएगा 5। ये मूलों का अस्तित्व चेक करते हैं। -4ac, तो b के माने -3, तो -3 के स्क्वायर -4, और a के माने 2, c के माने 5। तो हो जाएगा माइनस के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 9, माइनस 4 दूना 8, 8 पंचे 40। तो 40 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 31 माइनस में, यानी कि d के मान मेरा माइनस में आ गया। इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो मेरा सवाल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए, यहाँ पे नेगेटिव में आ गया माइनस में, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो मेरा सवाल आगे नहीं बनेगा। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहाँ तक मेरा आंसर हो गया। और दूसरा है एक का, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ सॉल्व में a बराबर हो जाएगा x² के गुणांक 3 है, और मेरा b बराबर हो जाएगा x के गुणांक -4√3, तो -4√3, और c हो जाएगा मेरा 4। और इसका अस्तित्व चेक करते हैं या नहीं। तो यहाँ लिखते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। तो मेरा b का मान है -4√3, तो यहाँ लिख सकते हैं -4√3 का होल स्क्वायर -4, और a के मान है 3, और c के मान है 4। तो माइनस के स्क्वायर प्लस होगा, और इसको चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, माइनस के स्क्वायर तो प्लस हो गया, और इसको लिखते हैं 4√3, कोई स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना करते हैं, 4√3 माइनस, और 4 तिहाई 12, 12 चौका 48 हो गया। तो हो जाएगा 4 चौका 16, और √3 गुना √3 एगो 3 होगा, तो 4 चौका 16, 16 तिया 48, तो 48 माइनस 48।
ये मेरा डी है, तो डी बराबर हो जाएगा 48 में से 48 कटेगा तो 0, यानी कि डी बराबर मेरा 0 आ गया। इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है, और जो मूल निकलेगा 2 वो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ लिखते हैं मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और यहाँ से इसको सवाल को हल करते हैं। तो मूलों का अस्तित्व है, तो यहाँ पे लिखते हैं द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। तो -b तो हो जाएगा माइनस, और b का मान है 4 रूट अंडर 3, तो यहाँ लिखते हैं 4 रूट अंडर 3 प्लस माइनस, और d का मान है 0 बाई 2, और a का मान यहाँ पे 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0 का वर्गमूल 0 होगा बट्टे 2/6। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक बार इसको प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो हो जाएगा -4 रूट अंडर 3 प्लस 0 बट्टे 6, और ये x बराबर हो गया। और यहाँ पे भी x बराबर -4 रूट अंडर 3 और प्लस किया है, यहाँ माइनस करते हैं 0 बट्टे 6। तो हो जाएगा इतना कि इस संख्या में 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने या घटाने पर फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही रहता है वो संख्या। तो यहाँ लिखते हैं -4 रूट 3 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4 रूट अंडर 3 बट्टे 6, और यहाँ x बराबर हो जाएगा -4 रूट अंडर 3 बट्टे 6। इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यहाँ 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो मेरा x बराबर आ गया -2 रूट 3, और यहाँ 3 है तो इसको लिख सकते हैं √3 गुने √3, क्योंकि 2 को √3 मिल के वो 3 होता है। और x बराबर उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 3 बटे √3 गुने √3। तो √3 से मेरा √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा मेरा x बराबर -2 बटे √3, और यहाँ हो जाएगा x बराबर -2 बटे रूट अंडर 3। यही x का मान मेरा 2 ठो निकल कर आ गया, और दोनों मान समान है। जब d बराबर 0 होता है ना, तो x का दोनों मान बराबर होता है।